गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिवरावत पाथवेज टू एक्सलेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का जो सेशन है उसका नाम है शी डज नॉट वेट। बहुत ही पावरफुल टॉपिक है बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वुमेंस। एंड ये जो सीरीज़ है ये बेसिकली बेस्ड है इस बुक के ऊपर जो लिखी है शेरले सैंडबर्ग ने। बुक का नाम है लीन इन और ये बात करती है वुमन, वर्क एंड द विल टू लीड। मेरे पिछले एपिसोड्स में मैंने बात करी थी जहाँ पे मैंने बोला था कि 5 एसेंशियल बुक्स एवरी वुमन मस्ट रीड, उसमें से ये एक बुक है। सो आई रेड दिस बुक एंड आई फाउंड इट अ वंडरफुल बुक। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त बुक है एंड एवरी वुमन, एवरी गर्ल शुड रीड दिस। तो आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे जिसमें मैं सिर्फ आपको कुछ समरीज बताऊंगा कुछ एपिसोड्स में। बट इफ़ यू रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड एंड इफ़ यू रियली वांटेड टू मेक योर लाइफ बेटर, रीड दिस। तो फर्स्ट थिंग कम्स इन माइंड कि वुमेंस जो है अपने आप को क्यों होल्ड बैक कर लेती हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? क्या ये वो खुद करती हैं या ये सोसाइटी करती है या इनके सेल्फ डाउट है वो करते हैं? तो कई बार क्या होता है, नॉट कई बार, कई क्या होता है पहले से आज भी तो फिर भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट। बट पहले ये भी बोला जाता था कि गर्ल्स आर टू बी टोल्ड दैट दे नीड टू बी परफेक्ट और बॉयज़ को बोला जाता है दे नीड टू बी ब्रेव। एंड ये बोलने से ही ना प्रॉब्लम आपकी वहीं से स्टार्ट हो जाती है, हो जाती थी और हो जाती है या हो जाती रहेंगी जब तक हम अपना माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि वुमेन्स आर नॉट कैपेबल, दे आर कैपेबल। बट सोसाइटी या सेल्फ डाउट जो है वो आपका करियर में ब्रेक लगा देते हैं, दे और इनफैक्ट दे क्रिएट अ बैरियर। तो यहीं पे कहीं ना कहीं लीडरशिप गैप भी आ जाता है कि हाउ यू नो वाई द लीडर्स पोजीशन पे आज की डेट में वुमेन्स क्यों नहीं है, क्या रीज़न है उसके पीछे। उसमें से कुछ एक कारण मैं सोचता हूँ, समझता हूँ और इनफैक्ट जो ऑथर है वो समझती है कि ऐसा है। सो दिस इज़ जस्ट नॉट अबाउट द सक्सेस, इट इज़ अबाउट टॉकिंग योर स्पेस इन दिस वर्ल्ड। शेरले का कहना है, समझते हैं आगे। स्टॉप वेटिंग, लीन इन। क्यों ऐसा होता है कि हम लोग कई बार वेट करते हैं, हम बोलते हैं अभी हम लोग रेडी नहीं हैं या अभी हम परफेक्ट नहीं है। यार स्टार्ट, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट। वुमेन्स ऑफन वेट फॉर 100% और 100% परफेक्ट होगा तभी हम स्टार्ट करेंगे, जब सारी चीज़ें होंगी तभी हम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको स्टार्ट करना चाहिए। सिमिलरली ऑन द अदर साइड, मैन स्टार्ट विद 60% कॉन्फिडेंस, वो कूद जाते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, फिर बाद में देखा होगा जो होगा देखा जाएगा, बट दे स्टार्ट। सो रिमेंबर, if you wait for 100% then opportunity will not wait for you, somebody else will take this opportunity and आप हाथ में हाथ धरे रह जाओगे। अगर आप स्टूडेंट है और आपको हेड गर्ल के लिए अप्लाई करना है तो आप सोचते हो आई एम नॉट रेडी, सोसाइटी क्या बोलेगी, बच्चे लोग क्या बोलेंगे, मेरे पीयर्स क्या बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको एक्शन करना पड़ेगा। सो ग्रोथ हैपन्स व्हेन यू स्टेप इन एंड उसके पहले ये नहीं होता। तो आपको स्टेप इन करना ज़रूरी है, ये ऑथर का कहना है। यू आर नॉट अ फ्रॉड, यू हैव टू किल दैट डाउट। ये जो एक अंदर से आवाज़ आती है ना कि हम रेडी नहीं हैं और सेइंग दैट इट इज़ नॉट गुड एनफ, तो उसके चलते हम चीज़ें स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। इट इज़ ए लाई, ये झूठ है, इससे थोड़ा बाहर निकलना ज़रूरी है। एक जो हम अपनी क्षमताओं के ऊपर डाउट करते हैं, हमारी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर डाउट करते हैं, एक इम्पोस्टर सिंड्रोम जो विच इज़ वेरी कॉमन हम लोगों में आ जाता है, उससे हमको बाहर निकलने की ज़रूरत है। एवरीथिंग इज़ नॉट लक, आपको मेहनत भी करनी है, अपना काम भी करना है। सो मैक्सिमम टाइम इफ़ यू सी इट हैज़ कम जस्ट बिकॉज माई किस्मत अच्छी थी या किस्मत से मिल गया, ऐसा नहीं है। यू हैव टू गिव ए क्रेडिट टू द स्किल ऑल्सो, राइट। एंड योर कॉन्फिडेंस का जो गैप है वो मैटर करता है। अगर कॉन्फिडेंस का गैप ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन यू टेक इवन ए स्मॉल स्टेप। Scoring good marks but thinking that I just got lucky, no, you have done a hard work, then only you got your marks in 10th 12th or any class examination or anywhere in your life। आपने हार्ड वर्क किया है तभी आपको वो चीज़ें मिली हैं। सो बिलीव इन योर ओन अचीवमेंट, दिस इज व्हाट शेरले सेज। Sit at the table. Sit at the table means when you are sitting in a classroom, when you are sitting in a meeting boardroom, बैठिए वहाँ पे, अपनी एक जगह बनाइए। इफ़ यू गॉट अ अपॉर्चुनिटी, आप वहाँ पे बैठिए। बट बैठना ही नहीं है खाली, यू हैव टू स्पीक अप ऑल्सो। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक अप, पीपल विल एज्यूम दैट आपके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। सो यू नीड टू स्पीक अप। हालांकि sit at the table is applicable both the side, whether it is man, woman or anybody else, you have to speak up, right?
आप खाली मीटिंग में जाके चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा, सो आपको बोलना पड़ेगा. मैनी अ टाइम्स वुमेन ऑल्सो हेजिटेट टू स्पीक, the fear of judgment comes in, and which holds them back. So again, I said this is basically applicable for both side of the people. So if you are not visible, you won't be able to get the opportunity. You need to be visible, and you can only be visible when you start talking. If you are in a classroom, आप बैठे हैं बात कर रहे हैं, सॉरी आप क्लासरूम में हैं लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं, व्हेन यू नो द आंसर, तो आपको कुछ होने वाला नहीं है. सो योर वॉइस हैज़ ए वैल्यू, use it. Shelley says, do not limit your future so early. Sometimes what happened that we slow down our life. हम अपनी लाइफ को स्लो डाउन करते हैं उस फ्यूचर के लिए जो अभी तक हुआ ही नहीं है, जो अभी तक हमने देखा ही नहीं, लेकिन हम अपनी लाइफ को स्लो डाउन कर लेते हैं. मैनी वुमेन्स क्या करती हैं कि दे प्लान देयर करियर अराउंड दैट फ्यूचर फैमिली टू अर्ली, जिसके वजह से they missed lot of opportunity. So timing matters a lot. When are you going to do this, how you are going to do that? So all these things matters a lot. So do not slow down your life choosing a easier career path which just because it is going to help you, or in future, or it would be easier later. मतलब आपने एक ऐसा करियर पाथ किया कि ठीक है चलो आगे चल के भी अगर करना होगा तो उस पर मैं जा सकती हूँ या मैं उस पोजीशन को होल्ड कर सकती हूँ. सो यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड दैट build your potential fully, do not shrink it early. That's what Shirley says. Choose support, not struggle. And this one is I like most because partner is important. So ये लाइन आपको समझना बहुत ज़रूरी है, that your life partner either can build your dreams or block them. Your partner either build your dreams or block them. So partner support here is very crucial, very 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 crucial. So equality at home is equal to success outside. So if you are having equality, respect to each other, you get success outside. If that is not happening in the home, you are not going to get the success outside also. So surround yourself with the people who push you forward, not backward. उन लोगों के साथ में रहे जो आपको आगे जाने की प्रेरणा दे, ना कि पीछे आने की प्रेरणा दे. Friends or family discouraging ambitions versus supporting it. Think and go with the people who will push you. उनके साथ ज़्यादा रहे. So the people around you shape your future, right? The people around you shape your future. This is what Shirley is saying. So think about it, read this book और बने रहिए मेरे साथ शिव रावत पाथवेज टू एक्सीलेंस के साथ.